नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार जी। आज 7 अक्टूबर और आज ही का दिन आतंकवादी गुट हमास ने अभूतपूर्व हमला किया था इसराइल के ऊपर, जिसे आज पूरा एक साल हो गया। हमास की इस हमले के बाद से ही इसराइल की तरफ से फिलिस्तीन पर लगातार हमला किया जा रहा है। गाजा पट्टी में इसराइली सेना का ऑपरेशन में महिलाओं, बच्चे सहित हजारों लोगों का मौत हो गया और लाखों नागरिक विस्थापित हुए। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा पट्टी में इसराइल के हमले से 4 अक्टूबर 2024 तक करीब 41,802 लोग मारे गए हैं। दोनों पक्ष का बीच शांति और समझौते के लिए कई ग्लोबल कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। मौजूदा वक्त में भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है। अब यह संघर्ष पड़ोसी देश लेबनान तक फैल गया है। देश का दक्षिण में इजरायली सैनिकों की हिजबुल्ला लड़ाकों के साथ हिंसक झड़पें हो रही है। ऐसे में हम लोग जानने की कोशिश करें कि पिछले साल अक्टूबर महीने से लेकर अब तक क्या क्या हुआ। 8 अक्टूबर 2023 इसराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया। गाजा पट्टी में इसराइली कार्रवाई में अब तक 41,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। 9 अक्टूबर 2023 इसराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का ऐलान किया। बिजली, भोजन, पानी और फ्यूल सप्लाई रोक दिया गया। संयुक्त राष्ट्रों ने एक बयान में कहा कि इसराइली कार्रवाई के बाद गाजा की करीब 21 लाख आबादी में से 90% लोग विस्थापित हो चुका। 27 अक्टूबर 2023 इसराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। हमास और उसके ठिकानों को नस्तानाबूद करने के लिए उसके सैनिक टैंक के साथ गाजा पट्टी में घुसे। 15 नवंबर 2023 इजरायली सेना ने गाजा की अल शिफा हॉस्पिटल पर धावा बोला। उसने आरोप लगाया कि हमास ने हॉस्पिटल को अपना ऑपरेशनल बेस बना रखा है और यहीं से उसके खिलाफ हमले की साजिश रचा रहा। 19 नवंबर 2023 गाजा पट्टी में इजरायली कार्रवाई का जवाब में यमन के सशस्त्र मिलिशिया समूह हुती ने लाल सागर में जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके लड़ाकों ने इसराइल की राष्ट्रीय ध्वज वाले एक जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इसराइल ने कहा कि जहाज़ का उससे कोई लेना देना नहीं है। 24 नवंबर 2023 इसराइल और हमास ने बंदूकों की अदला बदली के लिए हुए समझौते को तहत एक सप्ताह के लिए युद्ध विराम किया। इसराइल ने अपने एक बंधक के बदले अपनी जेलों में बंद हमास के 3 लड़ाकों को रिलीज किया। 4 दिसंबर 2023 इसराइल ने अपनी कार्रवाई का दायरा दक्षिणी गाजा का राफा तक बढ़ा दिया है। स्थिति तब और बिगड़ गया क्योंकि उत्तरी गाजा में कार्रवाई के बाद वहां से विस्थापित हुए लोगों ने राफा में ही शरण ली थी। 26 जनवरी 2024 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसराइल को आदेश दिया है कि वो नागरिकों को निशाना बनाने से बचे और नरसंहार की स्थिति उत्पन्न ना होने दे। हालांकि आईसीजे ने युद्ध विराम के लिए कोई ठोस आदेश नहीं दिया। 1 अप्रैल 2024 सीरिया की राजधानी दामिश्क में ईरानी दूतावास पर हवाई हमला हुआ, जिसमें उसके कई सेना अधिकारी मारे गए। ईरान ने इस एयर स्ट्राइक के पीछे इसराइल का हाथ बताया। हालांकि इसराइल ने कभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। 13 अप्रैल 2024 ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किए। ये ईरान का इसराइल पर पहली बार सीधा हमला था। 7 मई 2024 इजरायली सेना अपने टैंकों के साथ राफा में घुस गए और इजिप्ट की सीमा से लगे गाजा क्रॉसिंग पर नियंत्रण कर लिया। इस कारण गाजा को मिलने वाली सहायता का रास्ता बाधित हो गया। 13 जुलाई 2024 दक्षिणी गाजा में एक इसराइली हवाई हमले में हमास की सेना इकाई के मुखिया मोहम्मद डेब मारा गया। हुती ने 12 जुलाई को इसराइल पर ड्रोन अटैक किया। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने यमन के पश्चिमी हिस्सों में हुती के कई ठिकानों का निशाना बनाया। 31 जुलाई 2024 हमास की राजनीतिक इकाई का प्रमुख इस्माइल हनिया ईरान की राजधानी तेहरान में इसराइल का एक टारगेटेड अटैक में मारा गया। 25 अगस्त 2024 इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकाना पर हवाई हमले किए। इस हमले में हिजबुल्ला के कई रॉकेट लॉन्चर बैरल्स नष्ट हो गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।